हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन, हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल लीजिए में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सम इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹1000 एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर दे रखा है और उनका बीच का जो गैप है वो 10 दे रखा है। यानी कि बात करें CI और SI का गैप आपको 10 दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो 1000 दे रखा है, ठीक है। और टाइम की बात करें तो 2 साल दे रखा है। साथ ही साथ आपको रेट की बात करें तो रेट आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, A + B + A × B अपॉन में 100। देखो पहले साल की रेट की बात करें, पहले साल जो भी है, ठीक है, दूसरे साल की रेट, पहले साल की रेट, दूसरे साल की रेट। और ये आपका A + B होता है क्या है, ये SI होता है और ये क्या होता है आपका CI SI का गैप होता है, ठीक है। और ये परसेंटेज लगा दो, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो अगर मैं निकालूँ, ठीक है, ये 1000 सॉरी इंटू A × B, ठीक है। यानी कि A × B क्या होता है, CI SI का गैप, ठीक है, निकाल लो। अगर इसका 1000 का ये निकालूंगा, ये होता है CI SI का गैप, ठीक है। तो यहाँ से निकालो रेट कितनी है, रेट नहीं देखी तो R लिख लो, R मानो, R × R कितना हो गया, R² अपॉन में 100%। ये होता है, ये जो चीज़ आई यही आपका क्या होता है CI SI का गैप, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। बस इसको सॉल्व करो तो ये आ गया और R², परसेंट हटाओगे तो नीचे एक 100 और ही आएगा, ये आ गया 10, 1 2 3 1 2 3 कट गए आपके, तो R² बराबर 100 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो R बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। परसेंट के लिए इधर ही परसेंट, इधर ही परसेंट, 10% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, द सम ऑफ 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹3225 एट द रेट 15%, द सम इज। प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल इस बार क्या होगा, ठीक है। आपको CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 3225, ठीक है, 3225। बात करें टाइम की तो टाइम मिला है आपको 2 साल का, और क्या दे रखा है, रेट दे रखी है, तो रेट दे रखी है 15%, ठीक है। अब देखो A + B + A × B अपॉन में 100%, ठीक है। अगर आप जो प्रिंसिपल है उसका ये निकाल दो तो ये क्या होता है, हमेशा CI होता है, क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का ये निकाल दोगे तो वो आ जाएगा आपका CI प्रिंसिपल का। आप देखो रेट दे रखी है 15%, तो 15 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस 15 × 50 कितना होगा, 225 होता है। ये 15 रख रहा हूँ मैं A और B की जगह, ठीक है, अपॉन में 100 और ये आ जाएगा परसेंट। अब इसको फटाफट सॉल्व करना है। देखो ये 2 जीरो हैं तो इधर से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25 आ जाएगा। दो ये ऐड करोगे 30 और 2.25 तो 32, 2 ये आ जाएगा और परसेंट आ जाएगा, परसेंट आ गया, ये आ गया। इसका अगर प्रिंसिपल का ये निकालोगे तो ये हमेशा आपका CI होता है, यानी कि प्रिंसिपल का ये निकालोगे तो क्या होता है, ये CI होता है। CI कितना दे रखा है, 225। बस हो गया क्वेश्चन। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट से, ये पूरा कट जाएगा, इससे 1 पे जाएगा तो P बराबर कितना जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, बस आंसर आ गया। प्रिंसिपल लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये दे रखा है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल इन 2 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और सेकंड ईयर के लिए 2%, ठीक है। देखो रेट की बात करें तो रेट इस बार 2 सालों की अलग अलग है। पहले 4% है पहले साल के लिए, ऐसे लिख ले रहा हूँ, दूसरे साल के लिए 3% है, ठीक है। टाइम की बात करें तो 2 साल का है, क्योंकि पहले साल के लिए है, दूसरे साल के लिए ये रेट है, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो ये 2000 है, ठीक है, 2000। उसके बाद आपको CI निकालना है, निकाल लो फटाफट से। कैसे निकालोगे पता ही है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, A + B + A × B अपॉन में 100 और परसेंट आ गया। पहले साल के लिए 4%, दूसरे के लिए 4 3 7 हो जाएगा, प्लस 7 4 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे जो जीरो है तो 0.12 हो जाएगा और परसेंट आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे तो 7.12%। ये क्या होता है, ये हमेशा आपका क्या होता है, अगर इसका प्रिंसिपल जो भी दे रखा है इसकी अगर ये 7.12 निकाल दें तो यही तो हमारा क्या होता है, CI होता है, यही CI है। बस इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100 और आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 दूनी 4 आ गया, क्योंकि 2 1 2 और 7 2 14, ये आ गया। ओपन में 10 है तो ये पॉइंट आ जाएगा
142.4 आपका आंसर 142.4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 16.2/3%, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज ₹2600। देखो कर लेते हैं फटाफट, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, ठीक है। सीआई की बात करें तो सीआई दे रखा है 2600, ये दे रखा है। भाई रेट की बात करें तो 16.2/3%, सब जानते हैं कितना होता है 1/6। अब कहोगे 1/6 कहाँ से आया, तो 3 की मल्टीप्लाई 16 से करना, प्लस 2 अपॉन में 3 जाएगा, परसेंट हटा के नीचे 100 काट पीट कर लेते तो 1/6 आ जाएगा। टाइम की बात करें तो टाइम 2 साल दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 2 साल। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 1/6 से हमेशा नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। और 2 साल का केस है तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर देना तो कितना जाएगा 36 आ गया। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्चुअल में है नहीं, मान लेते हैं कि 36 है, तो आप निकालोगे इसका 1/6, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6, इसका 1/6 निकालोगे दूसरे साल का, क्योंकि रेट कितनी है ये है, तो इसका निकालोगे दूसरे साल का 6 आ जाएगा। अब आपने सुना होगा जो एसआई का केस में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट केस में, कि पहले साल के लिए जो ब्याज होती थी दूसरे साल के लिए भी वही रहेगी, तीसरे साल के लिए भी सेम ही रहेगी। तो जितने भी सालों के लिए लिया होगा तो वो ऐड कर दोगे, जैसे पहले साल के 6 है, दूसरे साल के भी 6 है, तीसरे साल के भी 6 है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होता है कि पहले साल पे के लिए जो अगर 6 आई है, दूसरे साल के लिए 6 आई है, तो पहले साल पे जो ब्याज आया था उस पर ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसका 1/6 और निकाल लो तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ से एसआई की बात करें तो एसआई कितना आ रहा है 6 6 12 आ रहा है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6 6 12 और 13 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 13 नहीं है, कितना दे रखा है 2600, इसका कितना टाइम, इसका 200 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी 36 ना होकर इसका 200 टाइम 7200 रहा होगा, कितना रहा होगा 7200। तो ये चीज़ हमें से याद रखना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ब्याज पे ब्याज मिलती है उस पर, ठीक है। ब्याज जो निकालोगे उस पर ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ये जो हमेशा आया है यही आपका सीआई और एसआई का गैप होता है, देख लो यहाँ पे एक इन दोनों गैप करोगे तो एक ही तो आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो सीआई एसआई का गैप होती है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया गया क्वेश्चन में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 2 ईयर एट 14.27% दे रखा रेट, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है, कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल निकाल लो अगर निकालना है तो दे रखा है आपको। टाइम की बात करें तो टाइम 2 साल का है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ दे रखी है रेट, तो रेट 14.2/7%, सब जानते हैं, बार बार डेली यही निकाला जा रहा है, तो ये होता है 1/7। कैसे आया ये देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस 2 अपन में 7 और परसेंट हटाओगे नीचे 100, उसको सॉल्व करोगे तो 1/7 मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें तो आपको और क्या दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कितना दे रखा है इस 30, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट से, दोनों का अंतर दे रखा है, सीआई और एसआई का 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30, ये बस सॉल्व कर लो। भाई 7 है, अभी क्या कर रहे थे, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, इसका स्क्वायर करोगे 2 साल के है तो स्क्वायर कर दो 49 हो जाएगा। अगर पहले साल की ब्याज निकालोगे तो इसका 1/7, इसकी 7 आ जाएगा। दूसरे साल की ब्याज निकालोगे इसका 1/7 कितना जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, इस 7 पे भी ब्याज मिलेगी पहले साल, ठीक है। तो 7 पे ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि सीआई कितना आ गया, सीआई आ गया आपका 7 7 7 2 14 और 1 15 आ गया। अब बात करें एसआई की तो एसआई 7 2 14 आ गया, एसआई कितना आ गया 14 आ गया। और ये दोनों का बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप क्या होता है, सीआई एसआई के बीच का गैप कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ लिख लो या अंदर लिख लो 1 है, और लेकिन क्वेश्चन में 1 थोड़ी दे रखा है भाई, 30 दे रखा है। इसका कितना टाइम, तो इसका 30 टाइम। तो उसी प्रकार से प्रिंसिपल भी 49 ना होके इसका 30 टाइम 0 और 9 3 27 7 4 3 12 1 13 14 1470 रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से।